तो हेलो गाइस, आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर आज आप लोगों को कुछ नई अपडेट दिखाता हूँ सऊदी अरब में। तो आज बाबा ने मेरे पास लोकेशन भेजा है कि जाओ यहाँ पे और मेरी बात कराओ। वो बाबा को चाहिए था रोटी, रोटी को बोलते बोलते हैं खुबुज। मैं चल देता हूँ गाड़ी को घुमाते हुए, फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मतलब कितनी दूर है बाबा का। लोकेशन तो 24 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये चीज़ तो सऊदी अरब में कॉमन है कि कोई भी चीज़ इनको चाहिए तो वो कहीं पर भी हो, 2 4 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे ये जाना पड़ेगा। फिर मैं रुकता हूँ थोड़ी देर इधर हल्लाक की दुकान पे, नाव की दुकान पे। मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि चलना है साथ में, क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ, लोकेशन पे जाना है। तो भाई साहब ये लोग मना कर देते हैं कि मेरा भी काम का टाइम है, क्योंकि 4 बज रहा है। शाम के 4 बजे में इन लोगों का ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि सऊदी वाले लोग जो होते हैं दिन भर सोते रहते हैं और शाम को 4 बजे से 5 बजे से जागते हैं ये लोग, फिर दौड़ते हैं इधर उधर अपना काम करते हैं। सऊदी अरब में 4 बजे के बाद से वही 5 बजे 6 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कहीं पर भी जाओ, मॉल में जाओ, कहीं मतलब दुकान पे जाओ, ये लोग सऊदी वाले लोग मतलब जो होते हैं दिन भर सोते रहते हैं। शाम को 4 बजे से निकलते हैं अपना काम करने के लिए, कोई कहीं जा रहा, कोई मॉल जा रहा है। उसके बाद ये लोग मतलब दौड़ते रहते हैं इधर उधर शाम तक, 1 बजे तक, 12 1 बजे तक ये लोग काम करते हैं अपना इधर उधर दौड़ के, जो होता है सब। इसीलिए हम लोगों की ड्यूटी रात में देर तक लगती है। फिर भाई साहब मैं सिग्नल पे रुकता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद सिग्नल हरा होता है, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से फटाफट, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से, क्योंकि लड़की को भी उठाना है। लड़की ने बोला है कि मैं फ़ोन करूँगी जब तब आना है, क्योंकि भाई साहब इनका ऐसा ही काम रहता है, ये जब बोलेंगी तभी इनका काम करना पड़ेगा। फिर मैं पहुँच जाता हूँ जो लोकेशन दिया बाबा ने, इसका ये नाम है मताम, मताम बोलते हैं होटल को। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कहाँ पे पार्किंग खाली है। मैं पार्किंग में गाड़ी लगाता हूँ और चलता हूँ अंदर की तरफ, देखता हूँ कि यही भेजा है जहाँ बाबा ने, कहीं दूसरी जगह पे जाना है। फिर मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा के चलता हूँ अंदर की तरफ, देखता हूँ कि क्या नज़ारा है यहाँ का। जो बाबा ने भेजा है यहीं पे काम होगा कि कहीं अलग जाना पड़ेगा। फिर मैं अंदर को देखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा नज़ारा है यहाँ का। ये होटल का गेट है। फिर मैं भाई साहब अंदर गया था। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि जो बाबा को रोटी चाहिए, खुबूस चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बगल में एक दुकान है, वहाँ पे मिलेगा। फिर मैं वहाँ से गाड़ी घुमाता हूँ और चलता हूँ इधर। फिर भाई साहब मैं जाता हूँ दुकान पे और बाबा की बात करा देता हूँ, अपना ऑर्डर दे देता हूँ। इतना धूप तेज़ है, 4 बज रहा है, 4:30, फिर भी मतलब इतना तेज़ धूप है कि कुछ पूछो ही मत। सब मतलब पसीना में पसीना हो गया भाई साहब मैं। उसके थोड़ी ही देर बाद भाई मेरा ऑर्डर मिल जाता है। मैं अपना ऑर्डर लेता हूँ, देखता हूँ सब है कि नहीं है। फिर मैं वहाँ से फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि भाई साहब लड़की का फ़ोन आने वाला ही होगा। उसने बोला था कि मैं 6 बजे तक फ़ोन करूँगी। अभी तो भाई साहब 5 बज रहे हैं, पूरा मेरा ऑर्डर मिला है 5 बजे। फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से और देखता हूँ ये सब मज़रा है भाई साहब, जहाँ पे खजूर लगती हैं। जो कफ़िल लोग होते हैं सऊदी अरब वाले, ये सब खजूर लगाते हैं यहाँ पे, लग रखते हैं लोगों को काम करने के लिए। लोग बाहर से बुलाते हैं, जैसे खारजी लोग, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, वो सब आते हैं यहाँ पे काम करते हैं। भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है सच में। गाड़ी चल रही है ऐसी चल रही, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर मैं पहुँच जाता हूँ इशारे पे। मैं इशारे पे खड़ा हुआ ही था कि लड़की का मैसेज आता है, उसको कुछ सामान भी चाहिए। बोल रहे कि पहले मेरा सामान जाके ख़रीद लो, उसके बाद मेरे घर आना। उसके बाद सिग्नल खुलता है, फिर मैं चल देता हूँ घर की ओर। पहले बाबा की रोटी दूंगा, वरना फिर ठंडी हो जाएंगी तो बाबा गुस्सा करेगा। फटाफट यहाँ से निकलता हूँ 80 90 की स्पीड से, क्योंकि रोड बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर मैं पहुँच जाता हूँ घर और बाबा की रोटी बाबा को दे करके फिर मैं निकल लेता हूँ उसकी सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उसके घर पर पहुंचने में मुझे अभी 20 मिनट बाकी हैं। मैं 20 मिनट में सब उसकी सामान खरीदता हूं, उसके बाद जाता हूं उसके घर, देखता हूं। यहाँ मैं पहुंच जाता हूं मार्केट में, जहां उसका सामान मिलेगा। फटाक से अपनी गाड़ी खड़ी करता हूं यहाँ पे। फिलहाल मार्केट यह बहुत दूर नहीं है, हमारे घर के करीब में ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ, आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में। फिर मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ जो मुझे सामान चाहिए फटाफट उठाता हूँ, देखता हूँ क्या कहाँ मिलेगा, ढूंढ रहा हूँ। एक लोग से पूछा भी था कि मेरा सामान कहाँ मिलेगा, उसको चाहिए था ब्रेड। फिर उसने बताया कि इधर जाओ, यहाँ पे तुम्हारा सामान मिलेगा। फिर मैं पहुँचता हूँ अपना, देखता हूँ ब्रेड, और ये उसको चाहिए सैंडविच बोलते हैं ये। उसको उठाता हूँ मैं यहाँ से फटाफट, उसके बाद काउंटर पर रखता हूँ, अपना हिसाब करता हूँ, फिर मैं चल देता हूँ
एक जगह और दूसरी मार्केट मुझे जाना है, क्योंकि जो उसको चाहिए था चॉकलेट, वो चॉकलेट यहाँ पे नहीं है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया है कि इनको जो चाहिए वो चाहिए, कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी जाना पड़े। फिर मैं भाई साहब चलता हूँ यहाँ से, क्या करूँगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर है वो मार्केट जहाँ पे वो उसका सामान मिलेगा। मुझे क्या करना है, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ ही, इसीलिए मुझे रखा है। फिर मैं फटाफट पहुँच जाता हूँ मार्केट। इसका नाम है तमीमी, इसका नाम है मार्केट तमीमी। फिर मैं देखता हूँ, गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में। यहाँ पर भाई साहब गाड़ी को भी अच्छे से पार्किंग में लगाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी अगर तुम्हारी गलत खड़ी होगी तो वो आएगा पुलिस वाला, वो तुम्हारा 100 रियाल का, 200 रियाल का, मतलब जितने का फ़ाइन बनता हो तुम्हारा फ़ाइन मार देगा। उसके बाद चला जाएगा, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा, वो तुम्हारी सैलरी से कटेगा फ़ाइन। फिर मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा करके चल देता हूँ अंदर की ओर। देखो यहाँ का नज़ारा, यहाँ का भाई साहब मार्केट में इतना अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ मतलब बहुत सलीके से रखी होती है, बहुत सफाई से रखी होती है। जो तुमको जहाँ पे चाहिए वो वहीं पे मिलेगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। देख सकते हो आप लोग, जो नहीं चाहिए वो भी लेना पड़ता है, क्योंकि इतना सलीके से, इतना साफ़ सफाई से रखा हुआ है कि आदमी का दिल नहीं मानता है। फिर मैं पहुँच जाता हूँ चॉकलेट पे। यहाँ पे मैं उठाता हूँ डब्बा चॉकलेट का, ये 750 ग्राम का है। लड़की ने बोला था 750 ग्राम का लाना। इसका प्राइस है 23 रियाल 95 पैसा, इसका प्राइस है भाई साहब। ये लोग प्राइस भी नहीं देखते हैं। उसके बाद मैं उठाता हूँ, काउंटर पे रखता हूँ, अपना हिसाब करता हूँ और चल देता हूँ गाड़ी की तरफ, क्योंकि भाई साहब 15 मिनट ही बचे हैं, मुझे अभी पहुँचना है फटाक से उसके घर। 15 मिनट का रास्ता है घड़ी में देख करके। फिर मैं अपना सामान रखता हूँ गाड़ी में और गाड़ी को स्टार्ट करते हुए, घुमाते हुए भाई साहब चल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई साहब अगर देर हो गई तो वो लोग बाहर आके मेरा इंतज़ार करते हैं। मतलब जो टाइम बोला है उस टाइम पे वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर मैं फटाफट निकलता हूँ, पहुँचता हूँ मेन रोड पे। ये मेन रोड नहीं है, मतलब ये छोटा है, हाईवे नहीं है। मैं हाईवे पे भी पहुँचता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर मैं पहुँचता हूँ, इशारे पे थोड़ी देर रुकता हूँ, इशारा भी ग्रीन हो जाता है, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से फटाफट। इस इशारे के बाद ही मुझे मेन हाईवे मिल जाता है। फिर मैं मेन हाईवे पे पहुंचता हूं और यहां से शॉर्टकट थोड़ा सा लेता हूं। यहां से मैं दाहिने मुड़ जाऊंगा, फिर मुझे सीधा रास्ता वहीं पे लेके जाके छोड़ेगा, मतलब सीधा लड़की के घर पे जाएगा रास्ता ये। इनको भाई साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन इनको वेट नहीं करना पड़े, मतलब ये मुझे इंतज़ार नहीं कर सकती, किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। फिर मैं भाई साहब देखता हूँ अपनी गाड़ी में ये पीली लाइट जल रही है, ये मतलब है हवा की, मतलब गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या हवा कम हो जाए तब यह लाइट जलती है। फिर मैं उतर के गाड़ी से देखता हूँ कि मेरा गाड़ी का टायर तो नहीं पंचर हो गया। फिलहाल अभी तो सब ठीक ठाक था, मैं दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं हवा कम दिख रही है इसमें। फिर इसको इग्नोर कर देता हूँ और फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ भाई साहब, क्योंकि देर हो रहा है, 5 मिनट बचा है घर के पहुँचने में। फिर मैं फाइनली फटाफट घर पहुँच जाता हूँ और लड़की को बाहर से ही फ़ोन कर देता हूँ कि मैं घर पहुँच गया हूँ। ये जो लड़की का घर है ये मतलब किराए पे रहती हैं ये, मतलब पूरे बिल्डिंग जो बनी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत सलीके से बनी हुई है। सारे घरों की डिज़ाइन एक जैसी है, देखो यहाँ पे जितने घर बने हुए हैं सबकी डिज़ाइन एक जैसी है। फिर मैं इन सबको उठाता हूँ और चल देता हूँ घर की तरफ। प्लीज़ आप लोग अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए यार, हमारा भी अकाउंट है। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो क्या करूँ मैं, फिर कभी बड़ा हो जाऊँगा, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट कर दिया करो यार, छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कर दिया करो। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी रहम आ जाए तो सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।